प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पश्चिम बंगाल की मौजूदा सियासी हलचल को समझने के लिए बंगाल चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग का रुख करना होगा। चुनाव के दौरान दूसरे फेज में नंदीग्राम में वोटिंग हुई और एक बूथ के बाहर ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। बाकी बचे फेजों में ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों के खिलाफ कई तरह की टिप्पणी भी की। आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है और सोमवार को एक बार फिर ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला। इस बार निशाने पर केंद्रीय बल नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई रही। उन्होंने सीबीआई से खुद को गिरफ्तार करने की बात कही। आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा, हम आपको बताते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में सीबीआई ने सोमवार को सुबह ममता बनर्जी की कैबिनेट के मंत्री फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा विधायक मदन मित्रा और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को पहले हिरासत में लिया। बाद में सभी को निजाम पैलेस में लाकर गिरफ्तार कर लिया। इसकी भनक सीएम ममता बनर्जी को लगी। वो भी निजाम पैलेस पहुंची, खुद को गिरफ्तार करने की मांग करने लगी। निजाम पैलेस के बाहर टीएमसी समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सीबीआई, केंद्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की गई। निजाम पैलेस के बाहर पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई। टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी राज्यपाल के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। कुछ दिनों पहले ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चारों के खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दी थी। इसके बाद सोमवार को चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। टीएमसी के हंगामे पर जवाब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिया। उन्होंने कहा, कोलकाता के सीबीआई ऑफिस पर पथराव और आगजनी की घटना निंदनीय है। कोलकाता और पश्चिम बंगाल पुलिस खामोशी से टीएमसी के उपद्रव को देख रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाने की भी अपील की। अब सवाल ये है कि आखिर बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का टीएमसी विरोध क्यों कर रही है। कुछ दिनों से राज्यपाल जगदीप धनखड़ चुनावी रिजल्ट के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। राज्यपाल न सिर्फ कूच बिहार और नंदीग्राम गए, असम के राहत शिविरों में रहने वाले पीड़ितों से भी मिले। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को राजधर्म निभाने की नसीहत भी दी। जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सीबीआई ने ममता के मंत्रियों और विधायकों को गिरफ्तार किया तो हंगामा तेज हो गया। धीरे धीरे राज्यपाल को आरोपों के घेरे में लिया गया। अब आपको बताते हैं नारदा स्टिंग ऑपरेशन के बारे में। साल 2014 में नारदा न्यूज पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। बंगाल में निवेश के नाम पर टीएमसी के 7 सांसदों, 4 मंत्रियों, 1 विधायक, 1 पुलिस अधिकारी को नगद रुपए भी दिए गए थे। साल 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले स्टिंग ऑपरेशन को रिलीज कर दिया गया। इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला। 9 मई को राज्यपाल ने आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी और सोमवार को ममता बनर्जी के 4 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का नाम भी उछाला गया था। उस समय शुवेंदु अधिकारी ममता के सेनापति की भूमिका में थे। कोलकाता में सीबीआई की कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी नाराज हैं। वो खुद को गिरफ्तार करने की मांग भी कर रही हैं। उनकी पार्टी टीएमसी केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भी आरोप लगा रही है। कोलकाता से लेकर दूसरे जिलों तक प्रदर्शन हो रहे हैं और आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इस अपडेट में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।